अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, अभी फ़ेसबुक पेज तो हमने बना लिया, अभी हमें कंटेंट की ज़रूरत है। कंटेंट कहाँ से हमें मिलेगा? अभी कंटेंट देखें, आपको मैंने आपसे वादा किया था इंशाल्लाह कंटेंट बनाने के ऐसे तरीके आपको बताऊंगा, ज़िंदगी में कभी भी कंटेंट की वजह से आप मार नहीं खाएंगे। कंटेंट की कमी नहीं होगी आपके पास इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, कोई भी आप पोस्ट लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ये पोस्ट लिया है, ये सोशल मीडिया पे आप कहीं पे भी आप कोई भी पोस्ट देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, कोई बात आपको अच्छी लगती है। अब आपको मैं फ़ेसबुक की पॉलिसी बताऊं, फ़ेसबुक की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी भी पोस्ट पे अपना आर्ट पुट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पुट करते हैं, तो वो आपका कॉपीराइटेड फ्री कंटेंट ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली किसी की पोस्ट उठाई, अपने फेसबुक पेज पे लगा दी, दैट इज़ अ कॉपीराइट। ओके, उस पर कॉपीराइट इशू बन सकता है, वो आपको कॉपीराइट बेच सकता है। लेकिन अगर आप किसी की पोस्ट पे अपना आर्ट पुट करते हैं, अभी आर्ट कैसे पुट करना है अभी यही हम सीखेंगे। इसको सिंपली आप शेयर करेंगे ये पिक्स आर्ट एप्लीकेशन पे। अब इस पे जाके आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने ये सिंपल सी पोस्ट है, इसको हमने अपने तरीके से किस तरह से डिज़ाइन करना है। इसके और भी बड़े वेज़ हैं, हम सिंपल फर्स्ट जो पहला मेथड है उसको हम जो ना अडॉप्ट करेंगे। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, वो इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान होंगे कि आपने कंटेंट किस तरह से रेडी करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी हमने देखा इसको क्रॉप कर लिया, क्रॉप करने के बाद आप यहाँ से कर्व्स पे जाके इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। देखें ना, आप बैकग्राउंड जिस तरह से मर्ज़ी आप जो है यूज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे ये ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, आपने फिट पे क्लिक करना है, ये पोर्ट्रेट वाली आपने यूज़ करनी है। पोर्ट्रेट पे जाके आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेंगे। तिरछा करने के बाद आपने इसका कलर चेंज कर देना है, कोई भी आप कलर रख सकते हैं, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाके अपना टेक्स्ट, कोई भी आपका पेज का नाम है आप वो लिखें सिंपली। फॉर एग्जांपल सुहेल राइटर्स। यहाँ पे आप नीचे फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन आ रही होगी, सी ऑल्स फ़ॉन्ट पे यहाँ पे आपको ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, इंग्लिश में, उर्दू में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, माय फ़ॉन्ट्स इन जमील नूरी नस्तलिक, ये देखें। इसको अगर मैं उर्दू में लिखूँ, उर्दू में ये मेरे पास ऑलरेडी सेव है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये सुहेल राइटर, सॉरी सुहेल राइटर। अब ये फ़ॉन्ट सामने जाके इसका जमील नूरी नस्तलिक, ये देखें। ठीक है, इसका कलर चेंज करना हो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वाइट रखते हैं, ये ठीक है। उसके बाद आपने ये इफ़ेक्ट्स वाला आपको सेकंड नज़र आ रही है, सेकंड फर्स्ट पे टूल है, सेकंड में इफ़ेक्ट्स है, उसके बाद रीटच है, रिमूव बैकग्राउंड है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, स्टिकर्स भी आप इसमें लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर्स में ये सारी डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा। बॉर्डर्स लगा सकते हैं, इसमें मास्क की ऑप्शन है, फ्रेम्स की ऑप्शन है, ये बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि ये समझ लें कि वैसे तो ये प्रीमियम है, आपको इंशाल्लाह मैं लिंक सेंड कर दूँगा, एक आप उससे इंस्टॉल करके गूगल से भी मिल जाती है, और मेरे ख्याल में 300 पर ईयर्स में भी मिल जाती है। अब तो कैनवा पे भी मिल जाती है, इस पे भी मिल जाती है, कुछ फ्री में भी हैं। तो मुझे नहीं पता ये प्रीमियम है, ये फ्री है, क्योंकि ये मेरे भतीजे ने मुझे मोबाइल में इंस्टॉल करके दी है, मैं तो इसको यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भी इसका सेंड कर दूँगा। अब ये देखें, आपने क्या करना है, अब उसकी पोस्ट को हमने मुख्तलिफ वे से किस तरह से बनाना है। यहाँ पे इफ़ेक्ट्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, देखें। यहाँ पे आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर रख सकते हैं, ये देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्मल इसी कलर में चलते हैं, ये फर्स्ट पे है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी आप कलर का जो एक्सपोजर है वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी डार्क रखना है, सिंपल रखना है, कोई भी आप कलर यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखें, आर्टिस्टिक मैजिक, फर्स्ट वाला पेपर पे क्लिक करेंगे, ये लास्ट वाला, इस पर हमने क्लिक किया, इसको ओके किया, ऊपर से वो गुड का निशान है, इसको इसके थ्रू हम ओके कर देंगे इसको। फिर दोबारा हम इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। इंटरनेट स्लो है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है। ये देखें, ये मैजिक पे आए, आप यहाँ पे जाके कोई भी ये देखें, कोई भी आप, ये सुहेल राइटर्स, आपने देखो ये कितना, उसकी पोस्ट को किस तरह से हमने जो है ना एक मॉडिफाई कर दिया, एक न्यू शेप में जो ना हम इसको ले आए हैं। इससे भी ज़्यादा हम इसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप कोई भी जो है ना मैजिक यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा, इसके थ्रू मेरी बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल हुई हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखें, इसमें फिर आप कैपेसिटी भी जो ना
ये देखिए कैपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, ये डार्क रखनी है आपने, लाइटन रखनी है, स्क्रीन रखना है, ओवरले रखना है, सॉफ्ट रखनी है, ये सारी हार्ड लाइट रखनी है। डिफरेंस जब आप इसको यूज़ करेंगे आपने ये देखना कि आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए। ये देखें आप इससे एक और तरीके से ये पोस्ट तैयार हो जाएगी। ये देखें इसमें आपने कितनी कैपेसिटी रखनी है, इतनी रखनी है, इतनी रखनी है, ये देखें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रखते हैं ये मैजिक। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लिक किया, यहाँ पे टूल्स वाली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके ये देखें एडजस्ट, यहाँ पे आप इसकी क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें नॉर्मल सी पोस्ट को आप HD भी बना सकते हैं। सेचुरेशन में आप जाके या ह्यू में जाके आप इसकी कलर कम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। आपको कौन से कलर में चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल नॉर्मल इसी कलर में चाहिए, हम इसको लेके कैरी करते हैं। अब सिंपली आपने इसको डाउनलोड किया। अभी आप फेसबुक पे पोस्ट किस तरह करनी है ये भी बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है। फेसबुक पे पोस्ट हमेशा आपने फेसबुक की ऐप को ओपन करके आपने ये पोस्ट पे जाके इस पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्मल सी पोस्ट थी, आपने वो पहली पोस्ट में आपको दिखाता हूँ वो कौन सी पोस्ट थी और इस पोस्ट का डिफरेंस देखिएगा। अब ये इफ़ेक्ट्स में जाना है, ये सेकंड नंबर पे आप, मुझे सेकंड नंबर पे शो हो रहा है, शायद आपको कहीं आगे ये जो है नीचे ये फेसबुक के इफ़ेक्ट्स हैं, ये ब्रश स्ट्रोक के नाम से सेकंड इफेक्ट है, आप इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं हर पोस्ट पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखता हूँ, तो आप भी जो ना इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं। ये देखें अगर आप चाहें तो इससे बहुत ज़्यादा सदका जारिया के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो इसमें हम जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें अगर आप विदाउट स्टार लगाना चाहें तो इसको इसके इस तरह ऊपर कॉर्नर में रख दिया, डन कर दिया। अभी देखिए किस तरह की पोस्ट थी और हमने इसको किस तरह से बना दिया। मैं आपको पहली पोस्ट दिखाता हूँ जो हमने बेसिकली पिक की थी। ये देखिए ये वो पोस्ट थी, डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, यानी उसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है, उसकी कैपेसिटी चेंज हो गई है, उसका फॉन्ट का ये जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो गया है, और देखो कितना अट्रैक्टिव जो ना बैकग्राउंड हो गया है। वो बिल्कुल सिंपल यूज़ कर रहा है और उसको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आप इसमें अगर अपना आर्ट पुट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सिंस आई एम टीचिंग यू दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम, अदरवाइज इट्स रियली ईजी, एक्सट्रीमली ईजी। जब आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा ये। ठीक है, सिंपल। फिर मैं कोई भी हैशटैग आप लगा के इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं हमेशा पोइट्री के तौर पर ही इसको पोस्ट करता हूँ। ये देखें अभी मैंने ये पोस्ट आपके सामने अपलोड कर दी है। क्या आपने कभी अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जब भी पोस्ट करता हूँ उस पोस्ट को मैं सबसे पहले खुद जो ना लाइक करता हूँ। ठीक है, आप अपने काम को अगर सबसे पहले खुद लाइक करेंगे तो फिर भी लोग आपको लाइक करेंगे, फिर ही लोग आपको लाइक करेंगे। जो खुद को ही पसंद नहीं करता तो लोगों ने उसको क्या पसंद करना है। ठीक है, तो अपने काम पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे जो ना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो इंशाल्लाह जब आप में खुद एतमादी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो इंशाल्लाह आपके काम में वो कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह विजिबल भी होगा, वो नज़र भी आएगा इंशाल्लाह वो फजल खुदा। अब मैं आपको इसके थोड़े से जो ना दिखा देता हूँ, इनसाइट्स दिखा देता हूँ। ये देखें लास्ट 28 डेज़ में व्यूज़ देखें माशाल्लाह। ये देखें ये सारा मैं इसी तरह जो ना काम करके, ये देखें लास्ट 7 डेज़ में कितने व्यूज़ आए हैं। 37 मिलियन थे लास्ट 7 डेज़ में, सॉरी प्रीवियस जो 7 डेज़ थे ना, यानी बिफोर 15 डेज़ मेरे जो व्यूज़ थे वो 22 मिलियन थे, और अभी जो लास्ट 7 डेज़ में है वो 37 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, अब आपको समझ आया कोई भी पोस्ट है उसको सिंपल आप उसका ऑपरेशन किस तरह कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत ज़्यादा वेज़ है। इंशाल्लाह आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सारा जो मैंने आपको बताया है इसको आपने प्रैक्टिस करना है। जिस चीज़ की समझ ना आए आपने अपना फ़ॉन्ट किस तरह से लगाना है, फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। अभी जितना मैंने आपको बताया, इसमें अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इस लेक्चर में बता देता हूँ। मैं सोच रहा था नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पोस्ट है, जिस तरह लेट्स सपोज यही पोस्ट जो हमने अभी जो अपलोड की है, आपके पास चैट जीपीटी ऐप होनी चाहिए। अगर आपको लंबी पोस्ट लिखने का शौक़ है या आप चाहते हैं कि मैं एक राइटर के तौर पे जो ना सामने आऊँ और लंबी पोस्ट लिखूँ जिसमें उर्दू में जो ना वो मुकम्मल तौर पे जो ना आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे। नीचे देखिए ऑप्शन होती है फ़ोटोज़ की, ये देखें अभी आपने इस पोस्ट को यहाँ पे अपलोड किया। आई एम सॉरी, ये मेरे पास ऑलरेडी एक जो ना
ये प्रॉम्प्ट भरा हुआ है, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। आई नीड हार्ट टचिंग एंड कैप्टिवेटिंग उर्दू तहरीर विद ड्रामेटिकली इमोशनल टच अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, आपने सिंपली ये पोस्ट कर दी। अब ये देखें चैट जीपीटी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अब ये जो भी लिखा है ये चैट जीपीटी ने पढ़ लिया। वक्त की रफ्तार का दारोमदार आपकी कैफियत पर होता है, खुश हों तो मुद्दत भी एक लम्हा, और अगर उदास हों तो एक एक लम्हा मुद्दत बन जाता है। अब ये देखें इसने कितनी ज़बरदस्त जो ना उस पर आपको तहरीर लिख के दे दी है। ठीक है, आप चाहें तो आप किसी भी टॉपिक पर उर्दू तहरीर लिखवा सकते हैं। देखें कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त, और उसी टॉपिक से रिलेटेड उसने तहरीर लिख के दी है। वक्त ये महज गुजरने वाले लम्हों का नाम नहीं बल्कि ये हमारी कैफियत का आयनादार है। और अल्फाज भी ये जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है ना, ये ड्रामेटिक टच भी देगा, इमोशनल टच भी उसमें देगा। अल्फाज का चुनाव इस तरह का होगा कि अगले बंदे को दिल को छू लेने वाली तहरीर होगी इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं भाई आपकी तहरीर बहुत अच्छी होती है। नो डाउट उसमें मैं अपनी भी जो ना मतलब अल्फाज में कुछ एडिट करके लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं चैट जीपीटी से ही हेल्प लेता हूँ। और उसमें जो ना जो भी मतलब वर्ड देख लीजिएगा इसको अपलोड करने से पहले, जिस चीज़ की आपको मतलब लगे कि यहाँ पे थोड़ा एडिट करके मैं मज़ीद इसको बेहतर कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल है तो ये एक मशीन ही ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ह्यूमन ब्रेन से बेटर तो नहीं हो सकती। तो इसमें मतलब एरर फ्री आप बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देंगे, इसमें एक दफ़ा आप प्रूफ रीडिंग करेंगे उसके बाद आप अपलोड करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो ना इसने जो ना ये तहरीर लिख के दी है उसी टॉपिक पे जो हमने उसको बोला था। ये वाला प्रॉम्प्ट मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। और अगर नीचे वो पूछ रहा है अगर क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे मज़ीद छोटा और सोशल मीडिया पोस्ट के अंदाज़ में भी लिखूँ ताकि ज़्यादा दिलकश और आसान अंदाज़ करें, आप चैट जीपीटी से जितना चाहे खेल सकते हैं। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है इसको मज़ीद अगर आप उसको कहेंगे कैन यू प्लीज़ मेक इट लिटिल बिट लॉन्गर, कुड यू प्लीज़ मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर, ठीक है, तो वो आपको उस तरह से वो बना के देगा। आपको अगर लगता है ये थोड़ी तहरीर मज़ीद जो ना ड्रामेटिक, इसमें मज़ीद टच होना चाहिए, इमोशनल टच होना चाहिए, तो ये आपको वैसा ही बना के दे देगा। यानी आपको वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई तहरीर चाहिए, आपने फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को किसी टॉपिक पे जो ना स्पीच तैयार करवानी है, वो टॉपिक सिंपली आप इसमें लिखेंगे और उसमें आपने ये प्रॉम्प्ट देना है। मज़ीद भी प्रॉम्प्ट्स हैं इंशाल्लाह वो भी आप जो ना इसमें डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आपको आप जब प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, आप जब उसका रिज़ल्ट देखेंगे, अगर आपको वो अपील कर रहा है वो जो उसने तहरीर दी है तो वेल एंड गुड। अगर मज़ीद उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं या चेंजिंग चाहते हैं तो आप उस प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करें। आपके पास अगर ये एप्लीकेशन का लिंक नहीं है तो आप जाके इसको इंस्टॉल करें, ठीक है। मेरे पास ये प्रीमियम है, अब मैं देखता हूँ अगर ये सेंड हो सका हो तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो लिंक है वो सेंड कर दूँगा। अब मुझे नहीं पता, मेरे भतीजे ने वो इसको प्रीमियम के तौर पे, क्योंकि अब तो 200-300 रुपये में जो ना वो 1 साल की प्रीमियमशिप मिल जाती है। ये कंपनी के थ्रू नहीं, ये जो लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं।